हेलो गाइस। तो आपको पता होगा नदियों वाला टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसकी दो वीडियोस बनेंगी क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैं आपको ज़्यादा करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है। राजस्थान में परवाह कितने रूप में पाई जाती है? तो जो राजस्थान में परवाह है वो कितने रूप में पाई जाती है, ध्यान रखना, तीन रूप के अंदर। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? तो आपको पता है ना, राजस्थान में बहने वाली जो नदियां होती है कुछ तो अरब सागर की ओर ले जाती है, कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यहाँ पे आपसे वो पूछिए जो अरब सागर की ओर ले जाती हैं, तो ध्यान रखना, माही, लूनी, सोम और साबरमती जो नदियां हैं वो अपना जल जो है वो कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी के अंदर बनास, चंबल तथा काली सिंध नदियां गिरती हैं। गिरना और जले जाना एक ही बात है बेटो। निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए चंबल नदी को और किस किस नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, या जाना जाता है, जा सकता तो क्या जाता ही है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए चंबल नदी के कौन कौन से नाम है, तभी आप ये सवाल करेक्ट कर पाओगे। तो नित्यवाही नदी, ये चंबल नदी का उपनाम है। कामधेनु नदी भी चंबल नदी का उपनाम है। और जो चर्मणवती नदी है वो भी चंबल नदी का उपनाम है। तो बताओ क्या करेक्ट हुआ? तो वशिष्ठी, क्योंकि वशिष्ठी चंबल नदी का उपनाम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है ना? तो जो चंबल नदी है, ठीक है, वो कोटा, बारा, सवाई माधोपुर या करौली, तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे चंबल नदी नहीं जाना पसंद करती? तो वो है बारा। ठीक है। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो जो चंबल नदी है, अच्छा, मतलब पहला वाला सवाल था कि चंबल नदी जो है वो किस जिले में नहीं बहती है, और अभी भी यही सवाल है कि चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़। बेसिकली आपको नदियाँ पढ़ रहे हो ना, तो चंबल नदी कौन कौन से जिले से गुजरती है, क्योंकि आपको पता है चंबल नदी बहुत बड़ी है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्नांकित नदियों में से कौन एक गार्ज से गुजरती है? मतलब इनमें से कौन सी नदी है जो एक गार्ज के थ्रू गुजरती है? तो ऑप्शन 2 चंबल। चंबल नदी जो है वो गार्ज से भी गुजरती है। ठीक है। आपको वो नदी बतानी है जिसका जो पानी है, मतलब जल है, वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली कौन कौन सी। अगर आपको इतना भी पता होगा तो अभी मैंने जितने भी सवाल करवाए हैं उसमें से आराम से आप 3-4 कर सकते हो इजीली। ठीक है। और बाकी क्या बताया था कि चंबल नदी कौन कौन से क्षेत्र में बहती है, आपको उसका उस चीज़ का पता होना चाहिए। देखो अपन सवाल करते हैं ना तो पता चलता है कि कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सवाल करना चाहिए। तो वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है वो है चंबल नदी। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो बनाया जाना प्रस्तावित है। तो बनास, चंबल, लूणी, काली सिंध, देख उस कोई भी चीज़ बनती है उससे पहले वो प्रस्तावित होती है, उसके बाद ही वो बनती है। ठीक है, तो प्रस्तावित है, तो यह है चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान, एक सेकेंड, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो कौन सी नदी है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? वो है चंबल नदी। चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो जो चंबल नदी है वो ओनली राजस्थान के अलावा और कई राज्यों में भी जाती है, तो वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में बहती है। भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल में होने का दावा करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेना। ठीक है, तो वो नदी है चंबल नदी। आज तो हम चंबल नदी के बारे में ही पढ़ रहे हैं भाई इतनी देर से। चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिलता है? तो चंबल परियोजना से कौन से जिले हैं जो कि लाभान्वित होते हैं? तो कोटा, बारा और बूंदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब समझ में आता है आपको?
एक राज्य दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं उसको अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं, और एक राज्य अगर किसी देश के साथ में सीमा बनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप लोग रेड क्लिफ रेखा के बारे में पढ़ते होंगे। जो राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बाड़मेर वगैरह, बाड़मेर जैसलमेर वगैरह, जो अपना ये पाकिस्तान है, अपना तो नहीं है खैर, पर जो पाकिस्तान है उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, ठीक है। तो जब देश के साथ में सीमा लगेगी उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। और जैसे कि राजस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में, पंजाब के साथ में ये जो सीमाएं लगाता है वो अंतर्राज्यीय होती है। तो अब ये पूछ रहे हैं राजस्थान की एकमात्र नदी ऐसी कौन सी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो बनास, चंबल, बेड़च या फिर लूनी। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, चंबल। अभी आपको बताया था चंबल नदी जो है राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है। तो ध्यान रखना, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वहाँ की मुख्य नदी है चंबल। देख लो, अब तो आप तो चंबल नदी पढ़ लो, आपकी एक सवाल तो कंफर्म हो ही जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको त्रिवेणी संगम दे रखे हैं यहाँ पे और नदियाँ बता रखी हैं यहाँ पे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, त्रिवेणी संगम त्रि से ही पता चल रहा है कि 3 नदियों का संगम है, ठीक है। ये सवाल अलग अलग करके भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कम से कम 3, 4, 5 सवाल भी क्लियर हैं आपके, अगर ये अच्छे से कर लिया। क्योंकि कभी ऐसे पूछ रहे थे बेणेश्वर संगम पे कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, ये तीनों नदियाँ आके मिल रही हैं, बताओ त्रिवेणी संगम का नाम। तो ऐसे सवाल आजकल खूब पूछे जाने लग गए हैं, तो ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो जो बिगोद है, बिगोद त्रिवेणी संगम पे बताओ कौन कौन सी नदियाँ आके मिलेगी। तो बनास, बेड़च और आई थिंक ये मैनाली है, हाँ मैनाली ही है। तो बिगोद के अंदर बनास, बेड़च, मैनाली, और राजमहल के अंदर बनास, डाई और खारी। डाई जो है वो नदी का नाम है। इसके अलावा रामेश्वर घाट के अंदर बनास, चंबल और सीप, और बेणेश्वर के अंदर सोम, माही और जाखम। ये सवाल बहुत पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो देखो, दक्षिण आपको पता होना चाहिए, ये देखो, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। तो ऐसी नदी पूछी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहे, मतलब उसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ हो। तो बाणगंगा, साबरमती या चंबल या लूणी नदी। तो वो कौन सी नदी है जो इस तरफ बहती है, तो ध्यान रखना वो है आपकी और हमारी फेवरेट चंबल नदी। क्योंकि जो सवाल नंबर दिलवाए वही तो पढ़ेंगे, हमारी फेवरेट वही है। पार्वती किसकी सहायक नदी है। तो जो पार्वती है नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। अब बोलोगे मैम चंबल नदी पढ़ लें पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्या, आधे से ज़्यादा तो हो ही जाएगा। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। तो राजस्थान के दक्षिण दिशा से कौन सी नदियाँ जो है प्रवेश करती है, तो ध्यान रखना माही और चंबल। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है। तो यह है आपका चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है। तो राजस्थान के अंदर सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है, माही, लूनी, चंबल या बनास। तो ध्यान रखना चंबल नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी है। तो मिट्टी अपरदन को जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है वो नदी है चंबल नदी। राज्य में किसी नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है। तो कौन सी नदी है जो अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा करती है, इसमें भी चंबल नदी। राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है। तो वाटर सफारी से संबंधित नदी है इसके अंदर भी चंबल नदी। आप सोच रहे होंगे ना मैम चंबल ने आपको क्या अलग से डिस्काउंट दिया है कि आप उसी के सवाल करवा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि चंबल नदी वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला सवाल तो थोड़ा ध्यान रखने वाला भी है कि वाटर सफारी से संबंधित नदी है। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली आपका चंबल से पीछे छूटा, चलो बताओ अब क्या है, माही।
और चंबल और माही आपको पता है दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है, अभी बताया था। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होती है, पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, मतलब दक्षिण से पश्चिम की ओर जाएगी और पश्चिम से वापस से दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगी। आपको पता तो है ना, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये पूर्व। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम के डर के हमारे उस एग्जाम वाले दिन दिशाएं भी याद नहीं आती, वो भी आपका साथ छोड़ जाती हैं। तो इसके अंदर लूनी, माही, चंबल या फिर काली सिंध, तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि जो माही नदी है वो पहले पश्चिम की ओर बहती है, मतलब उसका ढलान जो है वो दक्षिण से पश्चिम फिर वापस से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लूनी, माही, बनास या काली सिंध, तो जो माही नदी है वो जो है कर्क रेखा को पार करती है। माही नदी किन राज्यों में बहती है, तो माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। आपने राजस्थान का नक्शा गौर से देखा हो तो पता होगा, यहाँ पे गुजरात होता है, तो जब ये पश्चिम की तरफ बह के आती है ना तो गुजरात की तरफ भी चली जाती है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। अब बताओ ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल तो मध्य प्रदेश है, बट वो कहाँ जाकर उसका जल गिरता है, तो उसका जल जाकर ये गिरता है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो लूनी, माही, जवाई या पार्वती। अपन ये नदी यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो नदी है वो हमारे राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, माही नदी। तो इतनी देर तक हम लोग चंबल नदी के सवाल देख रहे थे, अभी हम माही पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम, सोम, अनास, हरण, मोरल किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जितने भी नाम दे रखे हैं आपको, जाखम, सोम, अनास, हरण, मोरल, ये जो है वो माही नदी की सहायक नदियां हैं। वशिष्ठी तथा वर्णासा किस नदी के उपनाम है, तो ध्यान रखना वशिष्ठी और जो वर्णासा है, अभी आपको चंबल नदी के नाम बताए थे वो भी ध्यान होना चाहिए, ये बनास नदी के उपनाम है। निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से जो बाणगंगा नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा बेड़च, कोठारी, मोरेल, ये तीनों जो है बनास की सहायक नदियां हैं। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम, मतलब पूर्णतः पूछा है, मतलब राजस्थान के बाहर किसी भी राज्य में नहीं जाती है, तो चंबल तो होने से रहा, क्योंकि चंबल नदी तो आपको पता है ना, बाहर जा जा के क्या करके आती है, डींगे हाँक के आती है ना। ये कोई मजाक नहीं है, चंबल की बेइज्जती भी नहीं है। ठीक है, चंबल बुरा भी नहीं मानेगी, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बनास नदी। नदी सहायक नदी को मैंने ये बोला बाहर जा जा के डींगे, क्योंकि आपको पता है ना ये जाती है घूमने यूपी वगैरह भी। नदी सहायक नदी को सुमेलित कीजिए, यहाँ पे आपको नदियों के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे आपको सहायक नदियाँ दे रखी हैं, बताओ कौन सा करेक्ट है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा कि जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदी पार्वती है, जो बनास नदी है उसकी सहायक नदियाँ खारी और बेड़च है, जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदियाँ सूकड़ी और जवाई हैं, जो माही नदी है उसकी जो सहायक नदी है वह सोम और जाखम है। ठीक है, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट तो ये सभी है, बट इनके नाम सुन के ऐसा लगता है कि भाई आ गया पेपर में। तो राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट, आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ये कि खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ध्यान रखना कुंभलगढ़ के निकट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, राजसमंद में ना। तो यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम है, तो लूनी नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी या माही नदी, तो ध्यान रखना बनास नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है, मतलब ऐसी नदी बतानी है जो अरब सागर की तरफ नहीं जाती है, वो साबरमती, लूनी, माही या बनास। तो वो जो बनास नदी है वो अरब सागर में नहीं गिरती, इसके अलावा साबरमती नदी, लूनी नदी और माही नदी जो है अरब सागर में अपना जल ले जाती है। इसरदा बांध किस नदी पर स्थित है, तो जो इसरदा बांध है वो बनास नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है, तो मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी अरब सागर की तरफ जाती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर साबरमती, माही, पश्चिम में बनास या फिर बनास। तो इसके अंदर जो बनास है उसका जो जल है वो कहाँ जाता है, बताओ फटाफट, बंगाल की खाड़ी में। राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है, तो राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो बनास नदी का है। बनास नदी किसकी सहायक नदी नहीं है, तो बनास नदी जो है वो यमुना, गंगा, चंबल या फिर लूनी, तो ये है जो है चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है।
इसके अलावा ये यमुना, गंगा, लूनी तीनों की सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? तो कोटा जिले के अंदर आहू, परवन, निबाज या पीपलाज। तो इसमें से जो पीपलाज नदी है वो कोटा जिले के अंदर नहीं बहती। इसके अलावा आहू, परवन और निबाज जो है वो कोटा जिले की नदी है, ठीक है। और ये जो पीपलाज नदी है वो कहाँ की है, कहाँ से संबंधित है? तो ध्यान रखना, झालावाड़ जिले से संबंधित है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है बताओ? बाड़मेर व जालोर, मतलब ऐसे कौन से दो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नदी जाती ही नहीं है? तो ध्यान रखना, बीकानेर व चूरू। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तो जब पूर्व के अंदर घग्गर नदी जो है वो बाढ़ के उफान में होती थी ना, तो वो पता है कहाँ तक पहुँचती थी? फोर्ट अब्बास तक। जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो अपने अब्बा से मिलके कहाँ जाती थी? फोर्ट में जाती थी, ठीक है। अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम बताइए। तो आरोही अवरोही नाम में कंफ्यूज होते हो तो अभी जाके क्लियर करके आना कि आरोही क्रम पूछा है या अवरोही क्रम, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है। आपको बताना है पहली बात तो ये कि अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्योंकि बनास नदी, लूनी, चंबल और उसके बाद में माही, है ना। यहाँ पे अपवा क्षेत्र किसका ज़्यादा बड़ा है उस हिसाब से ये डिसाइड हुई है, ठीक है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है, तो खारी नदी कौन से अपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी। देखो जो अरब सागर में जाकर के गिरती है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में आने वाली नदियां हैं। जो बंगाल की तरफ खाड़ी की तरफ जाती है वो बंगाल की खाड़ी वाले अपवाह तंत्र में आती है। बट ये ऐसी नदी है खारी नदी जो कि अरब सागरीय भी है और बंगाल की खाड़ी दोनों अपवाह तंत्र के अंदर आती है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ना कि मैम ने सवाल तो करवा दिया, फिर ये क्या लिखा हुआ है? तो देखो मैंने आपको अभी पूछा था कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है, तो हमने उपयुक्त दोनों किया था, है ना। बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैम खारी नदी तो एक ही है तो दोनों तरफ कैसे जा सकती है, राइट। तो ध्यान रखना, खारी के नाम से राजस्थान में 2 नदियाँ हैं, ठीक है। पहली नदी वो जो अरब सागर की तरफ जाती है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना, सेर गाँव की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर पड़ती है? सिरोही जिले में पड़ती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर ये जालोर में बहती हुई कहाँ चली जाती है? जालोर से बहती हुई जवाई नदी में जाकर के मिल जाती है और फिर वहाँ से ये अरब सागर की तरफ चली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, खारी नाम से 2 नदियाँ हैं। पहली जो अरब सागर में जाती है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना, सेरगांव जो है, सेरगांव सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। ये जालोर में बहकर जाती है, जालोर में जाकर एक जगह पे जवाई नदी से मिल जाती है और उसके बाद में कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। तो आप सिर्फ इतना लिखोगे अपनी कॉपी में कि खारी नाम की 2 नदियाँ हैं। पहली नदी वो जो अरब सागर में जाकर के गिरती है वो सेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ है ये सेरगांव की पहाड़ियाँ? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। बस सेकंड नदी के बारे में ध्यान से सुन लो। दूसरी नदी वो है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ये विजयराज ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है। और विजयराज ग्राम कहाँ पड़ता है? तो ये राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। और ये राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व टोंक में बहती हुई कहाँ जाती है? देवली के पास में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है और बनास नदी के साथ में मिलकर ये कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट। तो मैंने आपको बस इतनी सी चीज़ बताई है कि जो राजस्थान में खारी नाम से 2 नदियाँ हैं, है ना। एक नदी वो जो अरब सागर में जाती है, दूसरी नदी वो जो बंगाल की खाड़ी में जाती है। जो अरब सागर की तरफ जाती है वो सेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है और ये सेरगांव की पहाड़ियाँ सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। ये जालोर में जालोर जाकर के, ठीक है, ये नदी जालोर जाकर के घुमा के जवाई के साथ में मिलके जवाई जी की बात नहीं हो रही है, जवाई नदी की बात हो रही है। जवाई के साथ में मिलके अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। अब दूसरी बताती हूँ। और जो दूसरी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाती है, राइट। तो जो दूसरी नदी है खारी नदी, वो क्या करती है? वो विजयराज ग्राम है, एक विजयराज ग्राम है। कहाँ पर है? तो यह है राजसमंद की तरफ। तो वहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल के राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, इसको घूमने का ज़्यादा शौक होता है। तो घुमा के ये अंत में देवली पहुँचती है और देवली पहुँच कर ये बनास से मिलती है और बनास के साथ फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर
गिर जाती है। लगा होगा ना कहानी और स्टोरी टाइप। तो बस हम ऐसे ही पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा पढ़ें पर अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय।